साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 19 अगस्त 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें और कुछ विशेष बातें आप सबको सुनाने के लिए। तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इन्हें सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे, जानकारी मिलती रहे आपके भुगतान के संदर्भ में और आपका ज्ञानवर्धन भी होता रहे। साथियों, लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर देंगे, शेयर ज़रूर करना। मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको, और ये मैं इसलिए बोलता हूँ इतने विश्वास के साथ क्योंकि हमने जो लड़ाई शुरू की है देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित परिवारों का भुगतान कराने की, वो विधि सम्मत है, कानूनी है, लोकतांत्रिक है, न्यायपूर्ण है। इसमें कहीं भी हम किसी के साथ कोई अन्याय नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना और अपने देश का अधिकार पाने के लिए बेईमान शासकों से संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए हमें न मौत का भय है, न कोई जेल जाने का भय है, न किसी अपमान का भय है। हम निस्संदेह निश्चित रूप से देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित का एक एक पैसा जो किसी भी कंपनी या सोसाइटी, फर्म, निधि, एसएसजी कॉरपोरेशन, एनबीएफसी वगैरह में डूबा है, फंसा है, उसको उन्हें वापस दिलाएंगे, भले ही इसके लिए हमें कुछ भी क्यों न करना पड़े। जैसा कि कुछ लोग धमकियां दे रहे हैं आजकल, वो सरकारी लोग हैं, बताते हैं सरकारी लोग हैं, वो वर्दी पहन ली तो सरकारी हो गए, लेकिन हैं तो जनता के नौकर ही सब। वो भूल जाते हैं कि वो जिन्हें धमकी दे रहे हैं वो जनता हैं, देश के मालिक हैं, और उनको डराया धमकाया नहीं जा सकता क्योंकि वो सत्याग्रही भी हैं। तो जिसे जो करना है, कोई गोली मार सकता है तो गोली मार दे, जेल भेज सकता है तो जेल भेज दे, या कुछ और करना है तो कर ले। तुम जो भी कर सकते हो वो तमाम प्रयास करके देख लो, चूँकि अब तुम्हारा कोई भी छल, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी गीदड़ भभकी चलेगी नहीं। न हमें डरा सकेगी, न झुका सकेगी, न हमको वापस भेज सकेगी इस आंदोलन को अंतिम सफलता भुगतान तक ले जाने से पहले। तो प्रत्येक ठगी पीड़ित निश्चिंत रहें, सबका जमाधन वापस होगा, 100% होगा। जो समय की देरी हो रही है वो केवल दोस्तों आप लोगों की सिर्फ टब्बल के कारण हो रही है कि आप अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं, पहली बात तो। दूसरे, आपको भ्रमित बहुत कर दिया गया है, टुकड़ों में बांट दिया गया है आपको, किसी को सहारा के नाम पर, किसी को पीएसीएल के नाम पर, किसी को एचबीएन के नाम पर, किसी को जी गोल्ड के नाम पर, किसी को विश्वामित्रा के नाम पर, किसी को अल्केमिस्ट के नाम पर, किसी को रोज वैली, किसी को पिनकोन, किसी को बाइक बोट, किसी को हेलो टैक्सी, किसी को क्या बोलते हैं उसको जीसीए, किसी को कल्पतरु, किसी को टोगो के नाम पर, तो किसी को विश्वास ट्रेडिंग के नाम पर, तो किसी को आदर्श मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर, किसी को गरिमा के नाम पर, किसी को समृद्धा के नाम पर, किसी को साईं प्रसाद के नाम पर। तो ये जो टुकड़ों में आपका विभाजन कर दिया गया है साथी, वो आपके भुगतान में सबसे बड़ी बाधा है, और सरकार भी नहीं चाहती कि आप एकजुट हों और उस कानून के क्रियान्वयन के लिए लड़ें, जो कानून खुद सरकार ने और संसद ने आपके भुगतान की गारंटी के अधिकार का बनाया है, जिसे द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम
2019 बट्स एक्ट बोला जाता है। इस कानून को तमाम लोग पढ़ें, इस किताब को खरीद के, चूँकि इस किताब में, इस कानून में लिखा है कि सरकार आपका पैसा वापस करेगी, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना वापस करेगी, 180 दिन में करेगी। साथियों, इस कानून को ही इम्प्लीमेंट कराने की हमारी लड़ाई है। इसलिए कोई सरकार, कोई ठगों के दलाल जो आपको विभाजित कर रहे हैं, वो अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो पाएंगे। अंततः ये कानून लागू होगा और आपका भुगतान होगा। बस केवल आप अपनी एकता को बनाए रखें। जिस तेज़ी के साथ आजकल आपकी एकता में इजाफा हो रहा है, आप एकजुट हो रहे हैं, इस रफ्तार को थोड़ा सा और तेज़ करें, ताकि आने वाली 1 सितंबर 2024 को जब हम पूरे देश में अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन शुरू करें, तो पूरे हिंदुस्तान में हर घर से, हर गली से, मोहल्ले से, तहसील से, ज़िला से, मंडल से, राजधानी से, कॉलोनी से एक ही आवाज़ आए, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो फांसी छोड़ो, वो ठग बेईमानो भारत छोड़ो, नरेंद्र मोदी होश में आओ, ठग बेईमानों को फांसी दो, फांसी दो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। इन नारों से साथियों, हिंदुस्तान का आसमान 1 सितंबर 2024 को गुंजायमान हो जाना चाहिए। इतनी प्रभात फेरियां निकाल दो कि हर गली में, हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर मिशन भुगतान ही नज़र आए और नरेंद्र मोदी के पैर कांपने लगें, हृदय फट जाए। आपकी भीड़, आपकी ताकत, आपकी एकता, आपकी राष्ट्रभक्ति को देख करके पता लगना चाहिए बेईमान शासकों को कि अब हिंदुस्तान जाग गया है और वो अपना अधिकार लिए बगैर अब घरों को वापस नहीं जाएगा। अगर हमने कोई जोर ज़्यादती जुल्म किए तो हमें सत्ता से भी हाथ धोना पड़ेगा। ये संदेश, ये चुनौती आपको देनी है साथियों, अपनी एकता के बल से। तो खबरें बहुत हैं साथियों। हमारे कुछ साथियों ने और भुगतान के लिए आत्म बलिदान की घोषणाएं की हैं, जिनमें हमारे बाइक बोट ठगी पीड़ित, बाइक बोट टैक्सी स्कैम की पीड़ित आदरणीय हमारे महात्मा जी हैं, जोगिंदर सिंह जी, कबीर साहब। तो जब कबीर भी आत्म बलिदान करने को आपके साथ तैयार हो गए हैं, तो कौन रोक पाएगा आपका भुगतान। ऐसे ही हमारी क्रांतिकारी महिला नेत्री, हमारी राष्ट्रीय महामंत्री, तेलंगाना की प्रभारी भी हैं, जो सह प्रभारी विजय लक्ष्मी नेताजी, उन्होंने भी आत्म बलिदान की घोषणा की है। उनका वीडियो मैंने अपने तपजप न्यूज़ चैनल पर लगाया है, आप देख सकते हैं। और एक साथी और हैं हमारे, जिन्होंने घोषणा की है कि वो भी आत्म बलिदान के लिए तैयार हैं, मुंडे उत्तम राव साहब। तो मैं इन सभी साथियों को हृदय तल की गहराइयों से सल्यूट करता हूं, नमन करता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं कि साथियों, आप वाकई काबिले तारीफ़ हैं। मैं पहले आपको बता ही चुका हूं कि मास्टर प्रताप सिंह जी, जय भगवान जी, और आपका क्या बोलते हैं, कलुआ राम जी बिजनौर वाले, बंसीलाल मीना साहब ऋषभ उदयपुर से, ये साथी भी आत्म बलिदान की घोषणा कर चुके हैं। आप सबके भुगतान के लिए देश के करोड़ों एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दिलाने के लिए। और ये बढ़ती जा रही है। तमाम साथी लगातार मुझे मेरे फ़ोन पर सूचनाएं दे रहे हैं। मैं और साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि जो भी इस महायज्ञ में हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने का जो महा आंदोलन है, ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तपजप द्वारा रचित,
कि हम ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र का निर्माण करेंगे, देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों को उनका भुगतान दिलाएंगे। इस आंदोलन में जो साथी इस महायज्ञ में अपनी आहुति देना चाहते हैं, तन से, मन से, धन से, जल से, भोजन से, किसी वस्त्र से, कॉपी से, किताब से, पेन से, रजिस्टर से, जैसी भी आप सहयोग करना चाहते हैं, सेवाएं देना चाहते हैं, वो साथी दें। ये देश आपका है, इसे बचाने की जिम्मेदारी आप सबकी भी उतनी ही है जितनी हमारी है। तो इसमें बढ़ चढ़कर अपना अपना योगदान दें। जो साथी अपना योगदान देना चाहते हैं कि उनका नाम भी मैं अपने वीडियोज़ में बोला करूं, तो वो मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज द्वारा सूचित करें। मैं उनका नाम भी पूरे आदर सम्मान के साथ उद्घोषित करूंगा। मेरा नंबर नोट कर लें, 7827581213। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और यदि कोई आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं 1 रुपये से या 1 लाख रुपये से या जैसा भी, चूँकि धन की भी बहुत आवश्यकता है साथियों, इस आंदोलन को मुकाम तक ले जाने के लिए, हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए। तो आप मुझे मेरे फ़ोनपे, गूगल पे और UPI नंबर जो है उसको भी नोट कर लें। उस पर आप अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं। 9560479048। ये दोनों नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, तो आप अपनी सहयोग राशि, आर्थिक सहयोग इस नंबर पर भेज सकते हैं। पहला जो नंबर बताया उस पर आप अपनी डिटेल्ड और अपनी घोषणाओं की सूचना मुझे दे सकते हैं, ताकि इस कारवां को और बड़ा किया जा सके। साथियों, तमाम साथी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, चूँकि सोशल मीडिया पर जितनी ज़्यादा आपकी भागीदारी दिखेगी, जितनी एक्टिवनेस दिखेगी, उतनी ज़्यादा भागीदारी हमारी सड़क पर भी हो जाएगी और सरकार को भी पता चल जाएगा कि अब ये भुगतान की लड़ाई बिना भुगतान लिए रुकने वाली नहीं है। तो तमाम साथी सोशल मीडिया पर अपनी अपनी एक्टिवनेस बढ़ाएंगे। एक वो अमित श्रीवास्तव और शिखा श्रीवास्तव नाम के 2 ठग थे साथियों, जिन्होंने प्रयागराज में एक कंपनी खोल के इन्फोकॉन्स कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर बहुत सारे देश के बेरोजगार युवाओं को ठगा था। 50-50 हज़ार रुपये इनके ऊपर इनाम था UP-STF की ओर से और 17 सालों से ये फरार चल रहे थे। इनको गुजराबाद के अहमदाबाद स्थित शिवांता अपार्टमेंट से UP-STF ने अरेस्ट कर लिया है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि कुछ समय शेष है, जब चाहे वो गुर्दा चोर डॉक्टर PPS सेठी हो, चाहे वो कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह हो, चाहे वो दीप्ति बहल हो, बहुजन समाज पार्टी की नेता, चाहे कोई और ठग हो, ये कोई बचेगा नहीं, सब गिरफ्तार होंगे। और अब तो चूंकि फांसी का कानून बन गया है, तो तमाम कंपनी, सोसाइटी चलाने वाले ठगों को दोस्तों फांसी भी होगी, क्योंकि 1 जुलाई से फांसी का कानून लागू हो चुका है। इसलिए कोई भी ठग बचेगा नहीं। निश्चिंत रहना, ये मत सोच लेना कोई कि साहब इस ठग का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठग भले ही कोई प्रधानमंत्री भी बन जाएगा तो वो भी बच नहीं पाएगा, उसको भी मृत्युदंड निश्चित रूप से दिया जाएगा। साथियों, इतना मजबूत हमारा संगठन, हमारा राष्ट्र होने जा रहा है, और इस मजबूती में आपकी और थोड़ी सी आहुति मिल जाएगी तो ये बहुत तेज़ी के साथ काम हो जाएगा। इसलिए तमाम साथी अपनी अपनी स्पीड को बढ़ाएं और जो सफलता के सोपान हमारे संगठन ने, आपने सबने छुए हैं, उनको और ऊपर तक लेकर के जाएं, ताकि हम शासन को, सत्ता को, सिस्टम को, ठगों को ये दिखा सकें कि जो अपमान, उपेक्षा, तिरस्कार, लूट, ठगी आपने राष्ट्र के साथ की है, वो
हमेशा नहीं चल सकती, उसका अंत बहुत नज़दीक आ गया है। अब आपको सबका भुगतान करना होगा और अपने पद और प्रतिष्ठा से हाथ भी धोना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं तमाम साथी इस मेरे वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि देश के 42 करोड़ लोगों को पता चल सके कि उनको भुगतान की गारंटी का अधिकार मिल चुका है, कानूनी अधिकार। और इस अधिकार को पाने के लिए, सबका भुगतान कराने के लिए देश के हर ज़िले में, हर तहसील में, हर राज्य की राजधानी में, हर नगर में, हर कस्बे में 1 सितंबर 2024 से हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप विशाल अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन सत्याग्रह के रूप में केंद्र और राज्यों की सरकारों के खिलाफ आरंभ कर रहा है। और इसमें देश के प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करवाना हमारे पदाधिकारियों का काम है। साथियों, अपने अपने क्षेत्र में खूब प्रचार प्रसार करो, जम करके जैसे भी हो सके, ताकि सबको पता चल सके। तो जो लोग अपने देश से, सत्य से, न्याय से अंश मात्र भी प्रेम करते हैं, वो सब भी आपके इस आंदोलन में अपनी अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकें। मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत साथियों।